मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या सरल भाषा में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित, लगभग सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स की एक सीरीज़ में हमारा पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क, हिंदी में बोलेंगे हम इसको समय कार्य, चैप्टर 1। हर किसी चैप्टर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है और अगर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए तो कंपैरेटिवली चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। क्वेश्चंस का कंप्रीहेंशन इजी हो जाता है, मतलब क्वेश्चंस को आप जितना अच्छे से समझ लोगे तो उतना जल्दी कर सकते हो। कोई शॉर्ट ट्रिक या लॉन्ग ट्रिक्स का खेल नहीं है। अगर आप सवाल को करना जानते हो तो आप लंबे तरीके से भी करते हो तब भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर सकते हो जो मिलता है, और शॉर्ट में करते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को करेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर। फिर हम टाइमिंग को रिड्यूस करने के लिए थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि भाई समय और कार्य, मतलब आपको क्या करना है, कार्य और समय के बीच रिलेशन रहेगा। और सबसे पहली चीज़ यही है हमारी कि कार्य और बीच समय के बीच क्या रिलेशन है। तो रिलेशन मतलब संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि मैं एक कहता हूँ कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, किसी काम को 5 दिन में करता है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग देखिए, क्या काम कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को काम मान सकते हैं। बट क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स में सिंपल सी बात है कि अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो काम को आप न्यूमेरिकल मानोगे, मतलब अंकों से बना हुआ मानोगे। वे काम हो कुछ भी सकता है। जैसे कि यहाँ पर काम हो सकता है कि एक आपको कमरा दे दिया है और आपको इस कमरे को पेंट करना है। तो कोई आदमी है राम, इस कमरे को 15 दिन में पेंट कर देता है या 5 दिन में पेंट कर देता है। तो हम कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर काम को इसने 5 दिन में कर दिया। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि वो कमरे में ही पेंट कर रहा हो, कुछ और भी काम हो सकता है। तो हम इसको मैथमेटिकली मतलब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं इसका। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कोई राम जो है 5 दिन में काम करता है, तो मैंने कोई भी काम होगा मैंने उसके 5 हिस्से कर लिए। जैसे कि मैंने इसमें पेंट कर रहा हूँ अगर, तो मैंने इस पेंट के क्या कर लिए, 5 हिस्से कर लिए। मतलब पहले मैं क्या किया, एक दीवार की मैंने ये वाली, दूसरे दिन आया ये वाली दीवार की और थोड़ा पीछे का हिस्सा किया। ऐसे तो मैंने बराबर 5 हिस्से कर लिए। तो जब मैं इस 5 को बराबर 5 हिस्सों में तोड़ता हूँ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हमारा पहले दिन का काम एक, ये हमारा दूसरे दिन का काम, ये हमारा तीसरे दिन का, चौथे दिन का, एंड सो ऑन। तो होता क्या है कि जो जितने दिन में राम काम कर रहा है तो उसको उतने ही पार्ट्स में हमने तोड़ लिया। इसका मतलब है राम रोज एक काम करता है और इस तरीके से वो एक एक काम करके 5 दिन में अपना काम खत्म कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि राम जितने दिन में काम कर रहा है वही हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है काम का। तो हमारा काम भी क्या हो जाएगा, 5। यानी राम 5 दिन में काम कर रहा है तो काम भी 5 है और दिन भी 5 है। तो राम अगर 5 दिन में काम कर रहा है तो रोज कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है रोज, एक काम हमारा रोज कर रहा है। तो ये जो एक काम रोज कर रहा है इसको बोला जाता है कैपेसिटी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्षमता। यानी राम की क्षमता क्या है, राम की क्षमता है एक, राम रोज एक काम कर सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर आदमी की क्षमता क्या होती है, उसका एक दिन का काम। तो इस केस में क्या है, राम का एक दिन का काम। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि अगर मैं 2 आदमी ले लूँ, मैंने सिंपल सी एक चीज़ ले ली, 2 आदमी लिए मैंने, राम और श्याम। अब काम मेरा सेम है, मुझे पेंट ही करना है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है कि पेंट ही करना है। और ये दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है 5 दिन तो अब लगने वाले हैं नहीं, कम दिन लगेंगे, 5 से कम लगेंगे दिन। तो अब कितने कम लगेंगे वो कैसे पता पड़ेगा, तो हमको क्वेश्चन में हमेशा अलग अलग इनके अलग अलग दिन दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हो सकता है कि राम किसी काम को 5 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि राम हमारा 5 दिन में कर रहा है और श्याम क्या कर रहा है, हमारा 10 दिन में कर रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है, राम 5 दिन में कर रहा है अगर अकेले करता है और श्याम 10 दिन में करता है, तो राम श्याम से अच्छा वर्कर है, मतलब ज़्यादा काम करता है। अब हमें पता था कि ये एक काम कर रहा है रोज, 1 2 3 4 5। तो अब मैं शाम की तुलना करूँ तो ये एक काम नहीं कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, और ऐसे करके कहाँ तक, 10 दिनों तक। ये हमें समझना पड़ेगा। तो राम एक काम कर रहा है तो श्याम क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। और दिन कितने ले रहा है, दुगने दिन ले रहा है, 5 दूनी 10। इसको और अच्छे से समझते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई करना क्या है हमें, राम हमारा 5 दिन में काम करता है
और शाम हमारा क्या करता है 10 दिन में। अब यहाँ तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि 5 और 10 का खेल है, तो सिंपल सी बात है, राम अगर रोज़ एक काम कर रहा है तो 1/2 काम कर रहा है। यहाँ तो हमें ईजिली समझ में आ रहा है, बट वहाँ पे ऐसा होगा नहीं, वहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं। तो जैसे ये राम के 5 दिन दे देगा और शाम के दे देगा 23/2 दिन या 7.5 दिन, तो थोड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा, हमने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन क्या ढूंढा कि हम काम क्या माने, क्योंकि अगर केवल राम होता तो हम काम 5 मान लेते, केवल शाम होता तो हम राम का टोटल काम 10 मान लेते, बट यहाँ पर क्या है, दोनों हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो अब क्या माने। तो इसका सॉल्यूशन निकल के आया कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो दोनों से कट जाए। तो इसका एलसीएम, जरूरी नहीं आप एलसीएम लो, कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हो जो 2 से कटे। फॉर एग्जांपल इसका एलसीएम 10 आएगा, बट मैं क्या ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ, मैं 500 भी ले सकता हूँ, मैं 100 भी ले सकता हूँ, कोई भी एक ऐसा अंक ले सकता हूँ जो इन दोनों से कटे। बट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज वी टेक सिंपलेस्ट और लोएस्ट वैल्यू। तो अब मैंने देखा कि राम किसी काम को 5 दिन में करता है, शाम उसी काम को 10 दिन में करता है। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा 10 दिन। अब इसको हम मान लेंगे ये हमारा काम है। तो राम अगर 5 दिन में, और ये हमारे दिन हैं, राम 5 दिन में 10 काम करता है। अब देखो 10 काम कुछ भी हो सकता है, वहाँ पेंट करना था, मैंने माना कि 10 रोटियाँ खानी है, 10 रोटियाँ खानी है, तो राम 5 दिन में 10 रोटी खा सकता है। तो रोज़ कितनी रोटी खा रहा है राम, रोज़ कितनी रोटी खा रहा है राम, रोज़ रोटी खा रहा है 2। इसी तरीके से शाम क्या कर रहा है, 10 दिन में 10 रोटी खाएगा, 10 रोटी 10 दिन में खा रहा है, तो रोज़ कितनी रोटी खा रहा है 1। तो जो हमारी ये 2 और 1 निकल के आती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, इन राम और शाम की अलग अलग क्षमताएं, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। क्षमताएं मतलब कैपेसिटी, मतलब एक दिन का काम। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि राम रोज़ 2 रोटी खाता है और शाम रोज़ 1 रोटी खाता है। तो अगर कह दिया जाए कि भाई टोटल रोटी तो 10 हैं और तुम दोनों को एक साथ रोटी खानी है, तो अगर मैं एक साथ देखूँ तो ये एक दिन में कितनी रोटी खा लेंगे दोनों, 2 + 1, टोटल कितनी रोटी हो जाएंगी, 3 रोटी। तो अगर ये 3 रोटी रोज़ खाते हैं और बोला कि भाई इनको 10 रोटियां खानी है, तो कितने दिन में खा लेंगे, आंसर इज़ 10/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समय और कार्य का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें, हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, हमको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चंस को धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक सिनेरियो दूसरा लेता हूँ, मैं लेता हूँ कि राम किसी काम को 5 दिन में करता है, शाम उसी काम को 10 दिन में करता है। तो एक क्वेश्चन तो हमने ये कर लिया, बताओ दोनों मिलकर, पूछता है अगर वो, बताओ दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, राम 5 दिन में करता है, शाम 10 दिन में करता है, टोटल काम हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा टोटल काम। और इस तरीके से इसका रोज़ का काम हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, और दोनों का कंबाइंड काम क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। तो कितने दिनों में करेंगे, 10/3 दिन, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बट अगर इसमें थोड़ा चेंज कर दे, जैसे बोल दे कि राम किसी काम को करता है 5 दिन में, शाम उसी काम को करता है 10 दिन में। बट होता क्या है, राम एक दिन बाद चला जाता है और बचा काम जो है कौन करता है, शाम करता है। तो बताओ टोटल डेज़ कितने होंगे, टोटल डेज़ कितने लगेंगे काम को पूरा करने में। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की, तो कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन पे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। करना कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम अगर मेरा 5 दिन में करता है और शाम मेरा 10 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम। इसका मतलब राम हमारा कितना कर रहा है रोज़, राम मेरा कितना काम कर रहा है रोज़, 2 काम, और शाम मेरा कितना कर रहा है, रोज़ का 1 काम। अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। तो मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचता हूँ जस्ट समझाने के लिए। उसने बोला क्वेश्चन में कि राम 1 दिन बाद चला जाता है, तो अगर 1 दिन बाद राम चला गया तो मैं एक यहाँ पे डैश लगा लेता हूँ, और ये मेरा क्या हो गया, 1 दिन। अब देखो यहाँ पर राम और शाम दोनों ने, राम और शाम ने काम स्टार्ट किया, बट राम और शाम यहाँ पर तो एक साथ थे, बट इस पॉइंट के बाद हमारा राम क्या हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का काम किया वो हमारा किसने किया है, वो किया है हमारा शाम ने किया है वो काम। तो अब कैसे अप्रोच करेंगे, राम और शाम का रोज़ का काम हमें पता है, राम का काम 2 है और शाम का काम 1 है, तो टोटल काम इनका क्या है, 3। तो राम और शाम ने मिलके 1 दिन में कितना काम कर दिया यहाँ तक, 3। मतलब मेरा 1 दिन में 3 काम हो चुका है, और टोटल काम मेरा क्या है, टोटल काम है मेरा 10। तो अब मुझे पता है कि ये 10 काम में से 3 काम हमने निकाल दिया, ये 3 काम हमारा हो गया, तो बचा कितना काम है, 7। तो ये जो मेरा 7 काम है, ये 7 काम कहाँ पर हुआ होगा, ये 7 काम हुआ होगा यहाँ पर, और इसको सिर्फ किसने किया होगा, शाम ने, क्योंकि राम अब यहाँ पे जा चुका है। तो राम अगर जा चुका है तो राम की जो डेली काम करने की क्षमता है ये यहाँ पे नहीं ली जाएगी, ये यहाँ खत्म हो जाएगा, सिर्फ शाम की ली जाएगी। तो शाम रोज़ कितना काम करता है, 1 काम करता है, और कितने दिन बचे हुए हैं, 7। कितना काम बचा हुआ है, 7। तो 7 काम बचा है और शाम 1 काम कर रहा है रोज़, तो अपॉन 1, तो कितने दिन ले जाएगा, 7 दिन।
और एक दिन हमारा पहले बीत चुका, तो हम कह सकते हैं कि 7 दिन लिए शाम ने और एक दिन पहले हमारा दोनों ने एक साथ लिया, तो टोटल हमारे कितने दिन लग गए काम को करने में? 8 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन का, ताकि और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने बोला अनिकेत किसी काम को 10 दिन में करता है और संकेत उसी काम को 20 दिन में करता है, बट संकेत काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाता है, 2 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो बताओ पूरा काम हमारा कितने दिन में होगा? बड़ा सिंपल सा चीज़ है। तो क्या करेंगे हम, अनिकेत हमारा 10 दिन में काम करता है, संकेत हमारा 20 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा हमारा 20। और 10 दिन में कर रहा है तो रोज़ कितना करेगा ये? 10 दूनी 20, और ये रोज़ कितना करेगा? 1। अब फिर हमें लाइन खींचनी है, और देखो काम यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, बट क्वेश्चन में उसने बोला है एस जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाता है। इसका मीनिंग क्या है? काम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो मैं एक इससे पहले डैश लगाऊंगा और ये हो जाएगा मेरा 2 दिन। और कौन जा रहा है? एस यानी संकेत, तो 2 दिन पहले और यहाँ तक। तो अनिकेत और संकेत ने काम शुरू किया, वो थ्रू आउट यहाँ तक रहे, बट यहाँ पर संकेत हमारा गायब हो गया, तो इससे आगे हमारा कौन रहा? इससे आगे रहा हमारा केवल अनिकेत, और यहाँ पर रहे दोनों, तो दोनों का काम क्या है? 3। अब हमको यहाँ पे दिन पता है 2, तो हम क्या करें, और हमें ये भी पता है कि ए काम कर रहा है, तो ए का एक दिन का काम क्या है? 2। अब 2 दिन ए ने काम किया, तो टोटल काम यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल काम हमारे यहाँ पर आ जाएगा इन 2 दिनों का 2 × 2, और ये कितना हो जाएगा? 4। यानी इस लाइन में जो 2 दिन का काम था, ये 2 दिन वाला, इसमें 2 दिन, इन 2 दिनों में केवल संकेत ने कितना काम किया है? 4। और हमारा टोटल काम क्या है? हमारा 20। यानी अब हमारा 4 काम हो चुका, तो 20 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा? 16। तो ये जो 16 काम हुआ है, ये 16 काम हमारा कहाँ पर हुआ होगा? ये 16 काम हुआ होगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हम जानते हैं यहाँ पर अनिकेत भी था और संकेत भी था, और इन दोनों का कंबाइंड काम क्या है? 3। यानी ये दोनों मिलकर रोज़ 3 काम करते हैं, और बचा हुआ काम कितना है? 16। तो कितने दिन में करेंगे? 16/3, 16/3 दिन। तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे? 16/3 दिन। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये हमारी लाइन थी, यहाँ पर हमारा संकेत चला गया और इधर सिर्फ अनिकेत ने किया, और इधर तो 16/3 दिन और 2 दिन, यानी हमारा 16/3 दिन तो लगे इन दोनों को काम करने में, और 2 दिन लगे हमें अनिकेत को काम करने में। तो हमारे टोटल कितने दिन लगे? 16/3 + 2, 3 दूनी 6, और 6 और 16 22/3। तो हमारा टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? 22 दिन में। तो ये हमारी एक बेसिक अप्रोच है समय कार्य को करने की। अब इस अप्रोच से आप अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बुक से जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में काम छोड़ना, शुरुआत से काम छोड़ने वाले सवाल, या पीछे से काम खत्म होने से पहले छोड़ने वाले सवाल कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि 2 बंदे हों, 3 बंदे भी हो सकते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ लास्ट, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और सी किसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ए 10, बी 20, सी 30, और इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? जरूरी नहीं है एलसीएम, बट क्योंकि मैंने एज आई प्रीवियसली सेड कि भाई हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है ताकि कैलकुलेशंस बड़ी ना हो, तो मैं यहाँ पे 60 ले लेता हूँ ताकि आसानी से कट जाए। तो 10 दिन में 60 काम करता है तो रोज़ करता है 6, 20 दिन में 60 करता है तो रोज़ कितना करता है? 3, और 30 दिन में 60 करता है तो सी कितना करता है? रोज़ 2। अब ये तीनों एक साथ काम करें तो कितने में करेंगे? तो हम इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6, 3, 9 और 2 11। 11 काम रोज़ होगा, और टोटल काम है कितना हमारा? 60। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, कितने दिन लग जाएंगे टोटल काम करने में? तो टोटल काम हमारा 60, और रोज़ का काम हम कर रहे हैं 11, तो टोटल दिन लग जाएंगे 60/11, यानी 5 सही 5/11 दिन। 5 दिन पूरे लगेंगे और छठे दिन का 5/11 ऐसा लगेगा। घंटे बना सकते हो मल्टीप्लाई 24 करके। ये बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो जो क्वेश्चन अब आगे के, ये क्या है बेसिक जो क्वेश्चन है शुरुआत के, वो तो आप कर सकते हो। बुक रिकमेंडेशन ये है कि आप कोई भी बुक ले सकते हो, राकेश यादव ले सकते हो, और सबसे अच्छा यही है कि राकेश यादव से स्टार्ट करो आप। 7-3, अब तो शायद चेंज हो गई है 7300+, बट इसको भी ले सकते हो। यहाँ से समय कार्य के आप बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जो नहीं होंगे क्वेश्चंस वो भी इसी तरीके से होंगे, बट ये है कि उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। उसका आंसर मैं कोशिश करूँगा देने की, कोई ना कोई उसका आंसर जरूर दे देगा, ठीक है। तो टारगेट डिफेंस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपना क्या कर दो, वो क्वेश्चन इस पर डाल दो, ताकि वो फिर बताया जा सके कैसे होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मतलब इस क्लास को लेने के बाद आपको ये पता पड़ जाएगा कि करते कैसे, मतलब अगर सॉल्यूशन भेजा जाएगा तो आप इजीली उसको कंप्लेंट कर पाओगे कि अच्छा ये हुआ है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता पड़ गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो मैं लेके आऊँगा टाइम एंड डिस्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और
उस पर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी वहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं और किस तरीके से हम रेशियो से उसको उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टाइम एंड वर्क का एक और लेक्चर आए जिसमें केवल क्वेश्चंस हों, बट उसके लिए पर्टिकुलर अलग सीरीज है, अलग प्लेलिस्ट है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।